हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product is called combination reaction। यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का, ध्यान दीजिए, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर हम कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिलकर, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर हो गया ना? ओके। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, क्या होती है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। ध्यान दीजिएगा, कोल की बर्निंग हो रही है। बर्निंग मतलब फ्लेम, और फ्लेम में हमें किस गैस की हेल्प चाहिए होती है? वो होती है ऑक्सीजन। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। और कोल एज अ कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन के साथ करा रहे हैं, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इम्प्लाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते हैं। तो देखिए, रिएक्टेंट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, और देखिए यहाँ पर कितने रिएक्टेंट हैं? दो रिएक्टेंट है। और हमने कहा था प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और देखिए राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट, और ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस रिएक्शन में एक एडिशनल और लिखा गया है, वो है हीट। इट इज, ये प्रोडक्ट नहीं है। जब प्रोडक्ट बनता है तो उस समय प्रोडक्ट वार्म फॉर्म में निकलता है, तो वो हीट है। ये एज अ प्रोडक्ट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। तो ये मत सोचिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि जिस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही थी उससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमने हीट लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन। देखिए, जब क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो सेकंड एग्जाम्पल था और जो थर्ड एग्जाम्पल है, इन दोनों में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका इवोल्यूशन हो रहा है? हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट का इवोल्यूशन होता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम क्या समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस से? द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है, कब? जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगी। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अभी हमने एक ही पढ़ी है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एडिशनली पढ़ने की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब हम यहाँ पर, हमारे पास कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जलना। नेचुरल गैस हमारे पास क्या है? मीथेन है। जब मीथेन बर्न होते हैं, देखिए फिर से ऑक्सीजन का यूज करेंगे, क्योंकि बर्न में हमें कौन हेल्प करती है? ऑक्सीजन करती है। क्लियर? तो जब मीथेन को हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। क्लियर? देखिए अनदर एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए, जो भी हम खाते हैं ना खाना, तो वो डाइजेस्ट होता है, ये तो हमें पता है। तो वो जो डाइजेस्ट होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन जो फूड डाइजेस्ट होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। जैसे हमने जो भी खाना लिया, राइस, पोटैटो, इनमें सब में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? टूटेगा किस में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम बायो में पढ़ते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट किस पे टूटते हैं? ग्लूकोज में टूटते हैं। ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और वो ग्लूकोज, देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, हम देखिए क्या लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है
इन अवर बॉडी सेल्स, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हम देखते हैं हम जब खाना खाते हैं उसके बाद हमें क्या होता है? हमारी बॉडी हीट अप होती है, तो वो वही एनर्जी है ये, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। When carbohydrate combines with oxygen, there will the formation of carbon dioxide and water and evolution of energy. This process is called respiration. Clear? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर को भी क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जिसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखिए बच्चों, एक नोट हमने याद रखना है कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसमें कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी की सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। देखिए मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना, ये देखिए बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन, इस सब में एनर्जी निकल रही है हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जरूरी नहीं है सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ना, ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं है, ठीक। रेस्पिरेशन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं है, नहीं है, पर इनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुई। इट मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होंगी, लेकिन सबकी सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।